साथियों, आरआरबी एएलपी की 11,127 वैकेंसी के जो फॉर्म है वो 14 मई से लेके 15 जून तक फिल होने वाले हैं। पूरा डेट दे रखा है आरआरबी ने, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कि भैया इतने पद हैं और इससे इस डेट तक हम आप लोगों के फॉर्म फिल करवाएंगे। अब पॉइंट यह है, इसके अलावा बाकी चीजें क्या रहती हैं। देखिए, आपकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज के लिए। तो आप लोगों का जो एज है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। एज पर कैटेगरी आप लोगों को छूट दी जाएगी। एससी एससी कैंडिडेट को अलग से छूट मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट को अलग से छूट मिलती है, पर जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस आप लोगों का क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। अगर आप लोग 10th प्लस आईटीआई हैं तब आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई और आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। अब बात आती है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 4 से 5 स्टेज के अंदर होता है। स्टेज फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों से करवाया जाता है सीबीटी फर्स्ट, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। और आप लोगों का स्टेज सेकंड के अंदर भी आपका करवाया जाता है सीबीटी सेकंड। और आप लोगों का साथ की साथ क्या रहता है, ट्रेड टेस्ट यहां पे करवाया जाता है। ट्रेड टेस्ट आप लोगों का यहां पे लिया जाता है। इसके बाद आप लोगों को देखें तो इसके अंदर थर्ड स्टेज जो रहती है वो आप लोगों की रहती है साइको की, ठीक है ना, साइको का एग्जाम आप लोगों का करवाया जाता है। फोर्थ स्टेज की मैं बात करूंगा आप लोगों का, तो यहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके जस्ट बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वाली स्टेज आ जाती है। आप लोग देखें कि इसका जो मेरिट है वो कहां से लगता है। तो देखिए, सीबीटी फर्स्ट जो होता है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ट्रेड टेस्ट जो होता है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपके सीबीटी सेकंड का 70% स्कोर और आपके साइको वाले एग्जाम का 30% स्कोर जो रहता है, इन दोनों को मिला के जो है फाइनल मेरिट आप लोगों की लगाई जाती है। बाकी आपको रेलवे से संबंधित या किसी भी सरकारी नौकरी से संबंधित या आरआरबी एएलपी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा जो वीडियो सॉल्यूशन की मैं बनाऊंगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।